हेलो दोस्तों, ये अतुल का BS6 CNG ऑटो है। और दोस्तों इसका आज हम लोग ब्लॉक को और हेड को फिटिंग करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोग यानी कि पिछले भाग में हम लोग इसका पिस्टन को सेटिंग किए थे और पिस्टन के ऊपर में रिंग को भी चढ़ाए थे और पिस्टन को फिटिंग भी कर दिए हैं। तो अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके भी उस वीडियो को यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो अपना काम है, इसमें ब्लॉक को फिटिंग करना और हेड को भी फिटिंग करना। तो चलिए फिर आज के काम को अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास ये रहा ब्लॉक, जिसको अभी हम लोग फिटिंग करने वाले हैं। तो ब्लॉक को फिटिंग करने से पहले दोस्तों इसमें इंजन ऑयल को अच्छे से लगा देना है, यानी कि सिलेंडर के अंदर में इंजन ऑयल को अच्छे से लगा देना है। उसके बाद फिर इसको हम लोग फिटिंग करेंगे। तो सिलेंडर में हम लोग अच्छे से इंजन ऑयल को लगा दिए हैं। अब इसके बाद चलते हैं इसको फिटिंग करने के लिए। तो ब्लॉक में ये कटा हुआ भाग आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से दोस्तों टाइमिंग चेन है ना, उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। और साथ में टाइमिंग चेन का जो एडजस्टर है वो ब्लैक कलर का, उसको भी हम लोग इसी जगह से ऊपर की ओर हम लोग निकाल लेंगे। इतना सब कर लेने के बाद अब ब्लॉक को धीरे धीरे नीचे की ओर लेके जाएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से हम लोग ब्लॉक को नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। आपको भी इसी तरीके से ब्लॉक को फिटिंग करना है। तो आप वीडियो को यहाँ पे ध्यान से देखते रहिए किस तरीके से हम लोग ब्लॉक को सेटिंग कर रहे हैं और फिटिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों ब्लॉक को तो हम लोग नीचे बैठा दिए हैं, यानी कि इंजन में बैठा दिए हैं। अब दोस्तों ऊपर से ना प्लास्टिक वाला हैमर से मार मार के इसको अच्छे से हम लोग बैठाएंगे। और दोस्तों ये जो ब्लॉक में आपको जहाँ पे बोल्ट निकला हुआ है वहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग दिख रहा है ना, वो गैपिंग को हमें फिल करना है। तो उसके लिए हमें वो गैपिंग फिल करने के लिए हम लोग जो वॉशर है उसको डालेंगे वहाँ पे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हम, ये तीनों बोल्ट में डालने का है, तो हम डाल देते हैं। तो इतना सब कर लेने के बाद दोस्तों अब हम लोग पैकिंग को डालेंगे, यानी कि गैस किट को डालेंगे। तो गैस किट को डालने से पहले हम लोग उसमें रेसिबॉन्ड को अच्छे से चारों तरफ में लगा लेंगे। उसके बाद फिर इसमें फिटिंग करेंगे। तो पैकिंग में अच्छे से रेसिबॉन्ड को लगा दिए हैं। अब इसके बाद दोस्तों सबसे पहले हम लोग टाइमिंग चेन के लीवर को फिट करेंगे। ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ना, ये टाइमिंग चेन का लीवर है जो दोनों तरफ में लगता है। अब हम लोग दोस्तों गैस किट को इसमें फिट करेंगे। तो गैस किट को फिट करने से पहले दोस्तों आपको ध्यान रखनी है कि गैस किट के अंदर से ही टाइमिंग चेन निकले और उसका दो जो लीवर है जिसको एडजस्टर भी बोलते हैं वो उधर से ही निकले। तो दोस्तों गैस किट को अच्छे से फिटिंग कर दिए हैं। अब हम लोग हेड को फिटिंग करने वाले हैं। तो हेड को फिटिंग करने से पहले दोस्तों मैं आपको समझा दूँ, ये जो छोटी वाला वॉल्व है ना, पिस्टन पे जो N लिखा हुआ है ना, ये उसी तरफ में रहे। तो आप समझ गए। तो अभी क्या करते हैं, हम लोग टाइमिंग चेन में जो तार बांध के रखे हैं ना, इसको पहले हम लोग खोल लेते हैं। तार को हम लोग चैन से खोल लिए हैं। अब उसके बाद अब हम लोग सबसे पहले हेड को फिटिंग करेंगे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हेड हम लोग लगा रहे हैं, तो इसको पहले अच्छे से लगा लेते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों याद रखिएगा, ये चैन को छोड़ना नहीं है, इसको पकड़ के ही रखना है। तो हेड को हम लोग फिटिंग कर दिए हैं, यानी कि ब्लॉक के ऊपर बैठा दिए हैं। अभी दोस्तों क्या करेंगे, ये चैन को तार से फिर से बांध लेंगे। तो दोस्तों चैन को हम लोगों ने बांध लिए है। अब उसके बाद हम लोग हेड को टाइट करेंगे, यानी कि नट बोल्ट से हेड को अच्छे से पहले टाइट करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये चारों बोल्ट के ऊपर में वाशर को डाल देंगे, जो मेटल वाशर है उसको डाल देंगे। उसके बाद फिर इसको नट से अच्छे से टाइट कर देंगे। तो सभी बोल्ट को अच्छे से टाइट कर दिए हैं। अब उसके बाद दोस्तों ये जो चैन है ना, इसकी पिनियन को अब हम लोग टाइट करेंगे। तो दोस्तों ये जो टाइमिंग चेन है ना, इसको टाइट करने से पहले हम लोग चैन में फंसा लेंगे गरारी को अच्छे से। उसके बाद फिर इसको हम लोग टाइट करेंगे। तो दोस्तों टाइमिंग चेन को हम लोगों ने फिटिंग कर दिए हैं। अब दोस्तों इसका सेटिंग बता देते हैं किस तरीके से रखना है। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो पॉइंट है जो बताए थे हम लोग, जो पॉइंट है वो इसके सीधे में रहेगा। तो उसी तरीके से हम लोग फिट किए हैं। अब इसको बोल्ट से हम लोग टाइट कर देते हैं। और ये जो बोल्ट है वो 8 नंबर के बोल्ट है। थ्रेड जो है वो 10 नंबर का है, लेकिन बोल्ट का जो हेड है वो 8 नंबर का है। तो ये 8 नंबर की टीप आना से टाइट होगा। तो बोल्ट को फिलहाल हाथ से टाइट कर दिए हैं, बाद में पाने से टाइट करेंगे। और दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये है टाइमिंग चेन का एडजस्टर, जिसको टाइमिंग चेन को टाइट करने के लिए यूज किया जाता है। तो पहले इसका फंक्शन देख लेते हैं किस तरीके से ये काम करता है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हम लोग स्क्रू ड्राइवर से इसको टाइट करते हैं तो टाइट होता है, लेकिन जैसे ही छोड़ते हैं ये तो पूरा ये बाहर निकल आता है। देख पा रहे हैं जैसे इसका फंक्शन कैसा है। तो आप इसको देख लिए ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों अभी इसको ना हमें पहले टाइट करनी है। तो चलिए फिर इसमें पैकिंग डाल के इसको इंजन में टाइट कर देते हैं।
इसको टाइट कैसे करना है इंजन में, ये आप ध्यान से देख लीजिए। पहले आपको स्क्रू ड्राइवर फंसाना है इसमें और कुछ इस तरीके से आपको घुमाते रहना है तो ये पोजीशन पे पहुंच जाएगा। उसके बाद फिर इसको बोल्ट लगा के अच्छे से टाइट कर देना है। और इसका ये जो दोनों बोल्ट आप देख पा रहे होंगे ना, ये 8 नंबर का बोल्ट है। तो 8 नंबर की टी पाना से हम लोग ईजिली इसको टाइट कर पाएंगे। तो हम पहले कर लेते हैं। तो बोल्ट को अच्छे से टाइट कर दिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ये एडजस्टर किस तरीके से काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग स्क्रू ड्राइवर से इसको घुमाएंगे। तो आप देख लिए ये किस तरीके से टाइट हुआ है। तो इसी तरीके से ये काम करता है। तो चलिए फिर, ये दोनों बोल्ट आपको दिख रहा है, ये 8 नंबर का है। तो इसको हम लोग टी पाना से टाइट कर लेते हैं पहले। तो ये दोनों बोल्ट को अच्छे से टाइट हम लोग कर लिए हैं। अब इसके बाद दोस्तों हेड का जो नट है ना 12 नंबर का, उसको भी हम लोग फुल टाइट कर लेंगे। पहले भी टाइट किए थे लेकिन फुल टाइट नहीं किए थे, लेकिन अभी फुल टाइट कर लेंगे। तो हेड के नट को अच्छे से हम लोग टाइट कर लिए हैं फुल। उसके बाद अब हम लोग टाइमिंग चेन के जो बोल्ट है ना, ये वाला छोटा वाला 8 नंबर का, इसको भी हम लोग टाइट कर लेंगे। तो ये बोल्ट भी अच्छे से फुल टाइट हो चुका है दोस्तों। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ के फैन को घुमाएंगे और पूरा एक बार घुमा के हम लोग चेक कर लेंगे कि सभी पार्ट्स फ्रीली मूव कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे सभी पार्ट्स फ्रीली मूव कर रहा है। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ये जो टाइमिंग चेन है ना, उसमें अच्छे से इंजन ऑयल को हम लोग लगा देंगे पूरा में। तो हम लोग ने पूरा टाइमिंग चेन में इंजन ऑयल को अच्छे से लगा दिए हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, टाइमिंग चेन का जो पिनियन है ना, इसका टॉप को हम लोग मिलाएंगे। तो इसका टॉप को मिलाने के लिए सबसे पहले आपको इस तरफ आ जाना है। ये फैन आपको दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे छोटा सा होल में एक लकीर दिख रहा है। मतलब आप देखिए इस पोजीशन पे इस लकीर को रखिए। उसके बाद इसी पोजीशन पे टाइमिंग चेन का जो पिनियन का ऊपर जो पॉइंट है ना, उसको भी इसी प्रकार से टॉप पोजीशन पे ही रखना है। यानी कि वो जो पॉइंट है ना, उसको ऊपर की तरफ ही रहे। उसके बाद दोस्तों ये जो टाइमिंग चेन का एडजस्टर है ना, उसमें एक बोल्ट लगता है जो कि 10 नंबर का रहता है। तो उसको भी अभी हम लोग टाइट कर लेंगे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं अभी हम लोग टाइट कर रहे हैं, इसको फुल टाइट कर लेंगे। तो दोस्तों ये जो टाइमिंग चेन का एडजस्टर है, उसका जो बोल्ट है 10 नंबर का, उसको हम लोगों ने अच्छे से टाइट कर लिए हैं। तो दोस्तों अपना जो इधर जितना काम था सभी काम अच्छे से हो चुका है। अब दोस्तों बच गया है टैपिट को टाइट करना। तो दोस्तों टैपिट को टाइट करने के लिए अगेन हमको टॉप पोजीशन पे जो टाइमिंग चेन है ना, इसको टॉप पोजीशन पे लेके आना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग फैन को घुमा के टाइमिंग चेन को टॉप पोजीशन पे ले आएंगे। उसके बाद फिर हम लोग टैपिट को टाइट करेंगे, यानी कि टैपिट को मिलाएंगे। तो हम लोग टाइमिंग चेन के पिनियन को टॉप पोजीशन पे लेके आ गए हैं। अब दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो आप दोस्तों देख पा रहे हैं ना अपने हाथ में, ये है टैपिट को मिलाने वाला। और इसमें से दोस्तों जो 0.5 mm का है ना, उसी से हम लोग टैपिट को मिलाने वाले हैं। तो दोस्तों टैपिट को हम लोग अगले भाग में मिलाएंगे, क्योंकि ये भाग जो है वो कुछ ज़्यादा ही लंबी होती जा रही है। और दोस्तों ये भाग 2 है, एक पहले ही बना के अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पिस्टन पे रिंग को चढ़ाए थे और पिस्टन को इंजन में फिटिंग भी किए थे। तो अगर वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आई हो। अगर आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और इस वीडियो को दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।